जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि अश्वमेध यज्ञ कराओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे। और तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष के साधु महात्माओं को बुलाए। सब खाना खा चुके पर घंटा न बजा। सोचा कि भगवान को नहीं खिलाया। भगवान कृष्ण ने भी भोजन किया परंतु फिर भी घंटा न बजा। आखिर कहने लगे, भगवान आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया है। भगवान ने कहा कि एक नीच जाति का साधु है जिसका नाम सुपच है। वह भजन में मस्त जंगल में रहता है और पत्ते खाकर गुजारा करता है, कहीं नहीं जाता। उसको बुलाओ, तब आपका यज्ञ संपूर्ण होगा। पांडव वहां गए कि महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करो। महात्मा ने कहा कि मैं उसके घर जाता हूँ जो मुझे 101 अश्वमेध यज्ञ का फल दे। वे कहने लगे कि हमारा तो एक यज्ञ भी संपूर्ण नहीं हो रहा और तुम 101 यज्ञों का फल मांग रहे हो। वह बोला, मेरी तो शर्त यही है। पांचों पांडव बारी बारी गए लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त नहीं बदली। हार कर वे वापस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास क्यों बैठे हो? मैं सुपच को लाती हूँ, यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पैर चलकर महात्मा के पास गई और अर्ज की, महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरी क्या शर्त है। कहने लगी, महाराज मुझे पता है। महात्मा ने कहा, लाओ फिर 100 यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी, मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों की ओर जाते हैं तो एक एक कदम पर अश्वमेध का फल होता है। इसलिए मैं जितने कदम आपके पास चलकर आई हूँ उसमें से 101 अश्वमेध यज्ञों का फल आप ले लें और बाकी मुझे दे दें। यह सुनकर सुपच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो महात्मा ने सब प्रकार के व्यंजनों को एक में ही मिला दिया। द्रौपदी खाना बनाने में सब राजकुमारियों और रानियों में अव्वल नंबर थी। दिल में कहने लगी कि आखिर नीच जाति का ही निकला। अगर अलग अलग खाता तो इसको पता लग जाता कि द्रौपदी के खाने में क्या स्वाद है। जब खा चुका तब भी घंटा न बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। आखिर कृष्ण जी से पूछा कि महाराज अब क्या कसर है। भगवान ने कहा कि द्रौपदी से पूछो, उसके मन की कसर है। जैसा उसने ख्याल किया वैसा हो गया। उसको पता नहीं कि सुपच ने सारे भोजन को मिलाकर भोजन के स्वाद को जीता है। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे खाने को मिलाकर उसका स्वाद नष्ट कर देते हैं या अपनी सूरत को खाना खाने से पहले ऊपर ले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा हो या सूखा, चाहे कैसी ही हो, उनको स्वाद नहीं आता। जब द्रौपदी ने अपना मन शुद्ध कर लिया तो घंटा बजा। सो मालिक को केवल भक्ति प्यारी है। उसके दरबार में ऊंची नीची जाति का कोई भेद नहीं है। जय गुरुदेव।